मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इसके अंदर के कक्षा 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इसके अंदर के जैसे ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन दिए उस पैटर्न के कुछ क्वेश्चन आपके साथ में और शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने बस इसके अंदर के जिस तरह के जो क्वेश्चन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आए जब तो इसके अंदर के ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर मुश्किल क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर के 3 नंबर और 4 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे अपने बस इसके अंदर बोर्ड में इस बार उन सब के अंदर अथवा का क्वेश्चन होगा। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है ना, इजी क्वेश्चन लगता है, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। समय रहते कोई बात नहीं, आपके पास में अभ्यास है इसके अंदर का, आपकी बढ़िया तैयारी है तो आप इसके अंदर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। परंतु अगर बाई चांस अगर ऐसी स्थिति आती है कि इसके अंदर अथवा का अगर क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा भी 1% भी अगर कोई संदेह होता है, कोई भी डाउट होता है, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। आप लोग ये चीज़ अपने स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो इसको कोई प्रेस्टीज इशू बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आप देखिए एक क्वेश्चन इसके अंदर क्या बुक के अंदर दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा इसके अंदर क्या बाकी क्वेश्चनों से हटके है। अगर इस तरीके से करेंगे तो प्रश्न वो अपने पास इसके अंदर का थोड़ा सा सिंपल बन जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड दी गई आपको 1 + tan थीटा माइनस 1 + sec थीटा माइनस tan थीटा और 1 + sec थीटा प्लस tan थीटा। बस यहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर का अपने पास आपको थोड़ा सा ध्यान क्या चीज़ रखनी है, sec थीटा माइनस tan थीटा और ये जो 1 है उस 1 को sec और tan के पदों में लिख दीजिएगा आप। इसको sec और tan के पदों में लिख दीजिएगा आप। अपने को पता है कि sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 की जगह ये ऊपर वाला जो 1 है उस 1 की जगह अपने को ये मान रखना है, नीचे वाले 1 की जगह कुछ भी नहीं रखना है। नीचे वाले 1 की जगह अपने को क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं रखना है। इस स्टेप को आप वैसे को वैसे लिख दीजिएगा, नीचे वाले स्टेप को। यहाँ पे अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट डाल देना, प्लस है तो डालने की आवश्यकता नहीं है, डाल दिया तो कोई बात नहीं है। अब दोनों संख्या अगर वर्ग की है, दोनों संख्या अगर वर्ग की है और बीच में अगर माइनस का निशान होता है तो अपने को पता है एक बार इसको जोड़ते हैं और एक बार अपने पास इसके अंदर के इसको हम कटाते हैं। दोनों संख्याएं अगर वर्ग की हैं तो इसको एक बार अपने पास इसके अंदर के प्लस कर दो, एक बार अपने उसका प्रश्न के अंदर माइनस कर देते हैं। तो इस चीज़ को हल करेंगे तो हमारे पास देखिए इसके अंदर क्या होगा, किस तरह का स्टेप आएगा। ये पहले वाला स्टेप तो आपका सेम sec थीटा माइनस tan थीटा और इसको क्या लिखेंगे, एक बार तो प्लस कर देंगे दोनों संख्याओं को और एक बार इसके अंदर क्या माइनस कर देंगे। ब्रैकेट का मतलब इंटू का साइन होता है, गुणा का निशान होता है। तो sec थीटा माइनस इसके अंदर क्या tan थीटा और नीचे वाला स्टेप हम बिल्कुल वैसे के वैसे लिख देंगे। नीचे वाला स्टेप वो अपने पास इसके अंदर बिल्कुल वैसे के वैसे लिख देंगे, 1 + sec थीटा प्लस tan थीटा। अब ये पूरी संख्या वो एक संख्या की तरह व्यवहार करती है, ये पूरी संख्या वो एक संख्या की तरह व्यवहार करती है। तो यहाँ पे देखिए ये संख्या और ये संख्या sec थीटा माइनस tan थीटा एक जैसी संख्या है। तो sec थीटा माइनस tan थीटा एक जैसी संख्या है। तो जो संख्या एक जैसी होती है उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। ब्रैकेट से बाहर जब लिखते हैं तो इसको कॉमन लेना कहते हैं। हिंदी के अंदर उबिनिष्ट कहते हैं, इंग्लिश के अंदर क्या कॉमन कह देते हैं। तो जब ये कॉमन आएगा तो यहाँ तो कितना आएगा, 1 आएगा और प्लस जो संख्या बची है वो संख्या लिख दीजिएगा और 1 + sec थीटा और प्लस tan थीटा। अब देखिए पहली संख्या एक वैसी की वैसी है, sec थीटा ही प्लस का है और tan थीटा ही प्लस का है। इसका पूरी संख्या आपकी एक जैसी होगी, तो पूरी संख्या एक जैसी होगी तो अपने इसके अंदर क्या काटेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, कि आपका लास्ट के अंदर आंसर क्या आ जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा। अगर आपको आंसर इसी रूप में पूछा जाता है जब तो ठीक है, और अगर आंसर इसको साइन कोस में अगर पूछा जाता है तो sec को क्या लिखेंगे, 1 / cos थीटा और माइनस tan को क्या लिखेंगे, sin थीटा / cos थीटा। अब नीचे वाली संख्या अगर एक जैसी है, 2 या 2 से अधिक संख्या अगर प्लस माइनस के अंदर है, 2 या 2 से अधिक संख्या अगर बटे में है और बीच में प्लस का या माइनस का निशान है तो हल करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, एलसीएम या लघुत्तम लेते हैं। तो नीचे वाली संख्या एक जैसी है तो ये तो क्या होगा, लघुत्तम हो गया। तो इसके अंदर कितना आएगा, 1 - sin थीटा। इसमें इसका भाग दिया 1 को 1 से गुणा किया तो 1, यहाँ पे निशान प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इस संख्या में इसका भाग दिया तो इस संख्या में जब इसका भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 को इससे गुणा किया तो ये मान आ गया। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये अपने पास इसके अंदर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, एक अच्छा क्वेश्चन है।
अगर इसके अंदर गए, अगर 1 की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख के क्वेश्चन कॉल करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अगर साइन कोस से करते हैं तो कैलकुलेशन क्या होती है, ये गुणा भाग जो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशली अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब छोटे क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये पुराने पेपरों के अंदर इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 1-1 नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चन में। तो बाई चांस अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अपने को ये फॉर्मूला पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो tan थीटा को तो बिल्कुल वैसे के वैसे लिख देंगे और 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाला स्टेप tan थीटा तो बिल्कुल वैसे के वैसे आ गया, और sec स्क्वायर है, किसी भी संख्या का वर्ग भी है और वर्गमूल भी है, तो इसमें वर्ग और वर्गमूल दोनों हट जाएंगे। किसी भी संख्या का वर्ग भी है, स्क्वायर भी है और वर्गमूल भी है, तो इसे हल करते हैं तो क्या आता है, वर्ग और वर्गमूल दोनों हट जाते हैं। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अब देखिए इसको साइन कोस में बदल दो, तो tan थीटा तो क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और sec थीटा क्या होता है, 1 बटे कोस थीटा। और नीचे वाली संख्या को पलट दीजिएगा, नीचे वाली संख्या को पलटेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और गुणा कितना होगा, बटे वाली जो संख्या वो क्या होगी, पलट के ऊपर चली जाएगी, तो कोस से कोस कट गया, ये साइन थीटा। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर राइट हैंड साइड ये तो राइट हैंड साइड हो जाएगी। कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या पेपर में ऐसे भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ये बराबर इसके सिद्ध कीजिएगा। तो पेपर में हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही नहीं लेनी है, हमेशा जो बड़ा पक्ष होता है ना, जो जटिल पक्ष होता है उसको लेके चलेंगे। तो फिर अपने बस के प्रश्न के अंदर राइट हैंड साइड लेके चलेंगे हमेशा। अगर आपको 2 पक्ष दे रखे हैं और सिद्ध करना है, तो इसमें जो मुश्किल पार्ट होता है ना, जो जटिल पक्ष होता है, तो उस पक्ष को लेके चलते हैं। तो इस पक्ष को लेके चलेंगे। ये अपने पास क्या होगा, साइन थीटा आ गया, अगर मान निकालना है तो ये आ गया, और नहीं तो हमारे पास प्रश्न के अंदर क्या लिख देंगे, LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ये हमारे पास आपका प्रश्न हो गया। तो ये क्वेश्चन है उसके अंदर क्या, काफ़ी ईजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पेपरों के अंदर, पुराने पेपरों के अंदर क्या बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अब देखिए 1 माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर वाले टाइप के क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोट थीटा अपने को पता है क्या होता है, 1 बटे tan थीटा होता है, 1 बटे tan थीटा होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, कोट स्क्वायर की जगह 1 बटे में tan लिख देंगे, और यहाँ पे पावर 2 है तो 2 लगा दीजिएगा, 1 है तो 1 लगा दीजिएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, ऊपर वाली संख्या तो बिल्कुल वैसे के वैसे लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या तो हम वैसे के वैसे लिखेंगे, और ये संख्या देखिए बटे में, बीच में अगर प्लस माइनस आ गया तो इसके अंदर क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो इसका हमने tan स्क्वायर तो 1 के गुणा में चला गया, और प्लस इसके अंदर कितना हुआ, 1। अब ये बटे वाली जो संख्या उसके अंदर क्या होगी, पलट जाएगी। तो बटे वाली संख्या पलटेगी तो इसका मतलब ये संख्या, ये तो वैसे वैसे होगी, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो अपनी ओर से 1 लगा सकते हैं आप। तो बटे में 1, और इस संख्या को पलटेंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये पूरी संख्या एक जैसी है तो इसको एक संख्या मानते हुए इसके अंदर का इसको काट देते हैं, तो हल करने पे हमारे पास इसके अंदर आंसर कितना होगा, tan स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी है वो अपने पास इसके अंदर पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, ये पुरानी बुक के अंदर दे रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछे भी गए। तो cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन इसके अंदर आता ही। तो जैसे मान लिया ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है, अब राइट हैंड साइड है उसके अंदर क्या 2 तरीके से आती है इसमें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपने पास बोर्ड के अंदर जो ब्लूप्रिंट दिया गया है उसके अंदर यहाँ पे प्लस का निशान दिया था, यहाँ पे माइनस का निशान है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इसके अंदर का इससे अलग भी है और उस क्वेश्चन से ईजी भी है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको स्क्वायर में बदल लीजिएगा। तो कोस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों संख्या स्क्वायर में बढ़ाइए, कोस स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर,
और दोनों संख्या अगर वर्ग के अंदर है, बीच में अगर माइनस का निशान है, दोनों संख्या अगर वर्ग के अंदर है और बीच में अगर माइनस का निशान है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार तो क्या करते हैं जोड़ देते हैं और एक बार क्या करते हैं हम आपस में इसको घटा देते हैं। पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी, इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, तो दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं को आपस में घटा देंगे और ब्रैकेट का मतलब इंटू का निशान, गुणा का निशान। और ये अपने को पता है कि कोण एक जैसा होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान कितना आता है, एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या वापिस वही संख्या आ जाती है। अब थोड़ा सा प्रश्न को अपने पास इसके अंदर का ध्यान से देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर आंसर है उसके अंदर अगर ये पूछा जाता है, अब मेरे को ये ध्यान नहीं है कि इसके अंदर पुरानी बुक के अंदर का राइट हैंड साइड ये दी थी या राइट हैंड साइड ये दी थी। जैसे अगर पेपर के अंदर का ये दी हुई है तो पेपर के अंदर उल्टा पूछ लिया गया था, ये दिया है तो ये पूछ लिया था, ये दिया तो ये पूछ लिया था। तो मैं दोनों ही चीज़ें बता देता हूँ, कोई भी तरह का क्वेश्चन बाई चांस पूछ लिया जाए। तो अपने पास देखिए यहाँ पे क्या सारी की सारी टर्म क्या साइन की है, तो इसके अंदर क्या साइन स्क्वायर को तो बिल्कुल वैसे के वैसे लिख लीजिएगा और कोस स्क्वायर की जगह लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो एक में से अगर साइन स्क्वायर माइनस करेंगे, इस संख्या को इधर लाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। और अगर कोस स्क्वायर को इधर ले आएंगे, कोस स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा। ये अपने पास मान है वो साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो एक में से कोस स्क्वायर माइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा, एक में साइन स्क्वायर माइनस करेंगे तो कोस स्क्वायर आएगा। ये चीज़ अपने को थोड़ी सी स्पेशली ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए ये टर्म बाद वाली क्योंकि सारी टर्म है इसके अंदर क्या, अगर मान लिया आपने को ये सीधी करना है राइट हैंड साइड, तो साइन स्क्वायर को तो मैंने वैसे के वैसे लिख दिया और कोस स्क्वायर को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। अब हल करूँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये अपने पास आपकी राइट हैंड साइड आएगी। और अगर सपोज करो आपको ये चीज़ नहीं पूछी जाती है, अगर आपको ये चीज़ पूछी जाती है तो यहाँ तक तो प्रश्न आपको बिल्कुल वैसे ही हल करना है, यहाँ तक तो प्रश्न आपको बिल्कुल वैसे ही हल करना है। अब यहाँ पे देखिए सारी टर्म किसके अंदर दी गई है, अपने पास इसके अंदर क्या कोस में दी है, तो कोस स्क्वायर को तो वैसे के वैसे लिख लीजिएगा। और ये जो साइन स्क्वायर की टर्म है इसको अपने पास क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर कर देंगे। अब एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, ये संख्या इसके बराबर है और इस संख्या के गुणा के अंदर कितना है, -1 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट जरूर डालना है। ब्रैकेट अगर नहीं डालेंगे तो आपका क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा सारा, फिर आपको 50% मार्क्स मिलेंगे। कोस स्क्वायर को वैसे वैसे लिख दिया क्योंकि अपने पास जो सीधी करता है उसमें सारी टर्म क्या कोस की है, तो कोस स्क्वायर को तो वैसे ही लिख दिया। और इसके अंदर क्या हुआ है, ये जो साइन स्क्वायर है इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया। ये इसके बराबर है और इस संख्या के गुणा में क्या है, माइनस का निशान है या कोई संख्या गुणा में, तो इसके अंदर का ब्रैकेट जरूर डालना चाहिए। ये अपने को हमेशा ध्यान रखना है। ब्रैकेट अगर सही हिसाब से अगर डालते रहोगे तो फिर आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है। अब ब्रैकेट को खोल लीजिएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा -1 और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का हो गया। और कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ये हमारे पास क्या होगी, आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। एक 9th के जो स्टूडेंट है उनसे मेरा इसके अंदर का रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर क्या हुआ, नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर का जब अपने पास इसके अंदर का स्टार्ट होगा तो इसके अंदर क्या होगा, आप लोग इसके अंदर के ये निरंतर इसके अंदर के क्लास के साथ में जुड़िएगा ताकि आपका जो नींव है वो अगर बढ़िया होगी। तो इसके अंदर का कोरोना के कारण बहुत से सिलेबस है उसके अंदर का डिलीट भी हो गया इस बार, तो इसके अंदर अब जो 10th वालों का जो सिलेबस है और आपका जो सिलेबस आएगा उसके अंदर बहुत अंतर होगा, क्योंकि 5 चैप्टर जो कटे हैं वो सबसे मुश्किल चैप्टर कटे हैं। तो 9th वालों के लिए इसके अंदर के सबसे बड़ी परेशानी आएगी, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, ये चीज़ें अपने पास स्पेशली आपको थोड़ी सी ध्यान से करनी है। तो 9th वाले जो बच्चे आपके साथ में जो भी बच्चे हैं उनको आप इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा इसके अंदर क्या होगा मोटिवेट कीजिएगा इसके लिए, ताकि इसके अंदर का 10th का वो टाइम लिए उसके अंदर क्या होगा, जो चैप्टर है आपके जो कट चुके हैं उनका इसके अंदर का वो लाभ उठा पाए। और आप लोग भी इसके अंदर क्या होगा कि बोर्ड के एग्जाम होने के बाद में ये इसके अंदर क्या में जैसे रीजनिंग टाइप की क्वेश्चन है और जैसे जो चैप्टर आपके कट चुके हैं, क्योंकि कंपटीशन में तो ये तो है नहीं कि इसके अंदर का जो चीज़ कट गई है वो नहीं आएगी, तो कोई भी चीज़ आ सकती है। तो आप भी इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर के छुट्टियों के अंदर के हर तरह के जो क्वेश्चन है ये
ओलंपियाड टाइप का जैसे पेपर होता है, बीच के अंदर का होगा MMNS टाइप का, जैसे इसके अंदर का 8th में पेपर होता है, वैसे ही इसके अंदर क्या होगा, ये राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज है, उस तरह के जैसे पेपर होते हैं। अलग अलग टाइप के जैसे कंपटीशन के जो पेपर होते हैं तो उसमें जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनके साथ में इसके अंदर का निरंतर इसके अंदर का मेरी क्लास के जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ में आप जुड़िएगा। तो इसके अंदर का अगर आपका बेस अगर मजबूत होगा तो आपको इसके अंदर क्या हुआ, बड़ा कॉन्फिडेंस बनता है। तो समय रहते इसके अंदर का अगर अपने पास आप अपनी प्रतिभा को अगर निखार सकते हैं तो इसको निखारने का प्रयास कीजिएगा। मैं इसके लिए आपको इसके अंदर पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। तो आपको इसके अंदर का वो सिर्फ आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है मुझे, और इसके अंदर के कोई भी चीज़ इसके अंदर क्या हुआ मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। तो आप थोड़ा सा भी अगर हौसला रखेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन पुरानी बुक के अंदर और दे रखा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बाई चांस से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा पी दे दिए और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा ये अपने को क्यू दे दिया है, ये अपने को दिया हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है। और अपने को सिद्ध करना ये पूछ लिया जाता है कि q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p है। तो मैं इसके अंदर का जो बड़ा पक्ष है उसको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले q और p का मान रख दीजिएगा। तो q का मान कितना होगा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। फिर p की जगह p का मान लिख दीजिएगा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये स्टेप तो बिल्कुल मैंने वैसे के वैसे लिख दिया है। और होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और माइनस 1। पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है तो 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यहाँ पे माइनस है तो इसकी जगह माइनस आ जाएगा। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, ये स्क्वायर हटाते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख देते हैं, आगे ये स्टेप नहीं लिखते हैं, फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए इस स्टेप को अपने बस इसके अंदर के साइन कोस में बदल लीजिएगा। तो सेक थीटा क्या होगा, 1 कोस थीटा प्लस और साइन थीटा क्या आएगा, 1 में साइन थीटा। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कोण एक जैसा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसके अंदर कितना आएगा, 2 साइन थीटा और कोस थीटा माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, प्लस 1 और माइनस 1 कट गया। अब 2 या 2 से अधिक संख्या है उसके बीच में जब भी ये संख्या अगर बटे में, 2 या 2 से अधिक संख्या अगर बटे में बीच में अगर प्लस का या माइनस का निशान है तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो इसमें कोई भी संख्या आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर कितना हुआ, इसमें इसका भाग दिया, इस संख्या में जब इसका भाग दें तो कोस से कैंसिल हो गया, तो ये तो साइन थीटा आ गया। और प्लस आपने बस इसके अंदर क्या होगा, देखो इस संख्या में इसका आपने बस इसके अंदर क्या भाग देंगे तो ये तो संख्या आपने बस के कैंसिल हो जाएगी, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये स्टेप आ गया। और इंटू क्या होगा, 2 साइन थीटा, ये कोस थीटा आ जाएगा। और साइन इंटू कोस, ये पूरी संख्या और ये पूरी संख्या आपस में क्या कैंसिल हो जाएगी। तो 2 गुणा क्या आएगा, साइन थीटा और प्लस कोस थीटा। और साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या दिया है, ये अपने को p के बराबर दिया है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपने को p के बराबर दिया है, ये बराबर क्या होगा, 2p हो गया। ये हमारे पास इसके अंदर क्या हो गया, आपकी राइट हैंड साइड आएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो अपने पास इसके अंदर का थोड़ा सा आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो इसके अंदर का और अगर बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको इस तरह का लगता है तो आप इसके अंदर का होगा, ये मेरे साथ में इसके अंदर के कमेंट के जरिए इसके अंदर का शेयर कीजिएगा, उसको मैं अलग क्लास लेके इसके अंदर का होगा या आप लोग के साथ में इसके अंदर का शेयर कर दूंगा। परंतु अब आपने बस इसके अंदर का इतना टाइम नहीं है कि इसके अंदर का बहुत ज़्यादा टाइम आपने बस इसके अंदर का सिर्फ एक छोटे से क्वेश्चन के लिए अपने पास इसके अंदर का खराब करें। बाकी मैंने इसके अंदर का वो इस तरह की वीडियो बना के इसके अंदर के कई इसमें डाली हुई है, फिर भी आपको इसके अंदर का थोड़ा सा यूँ लगता है कि इसके अंदर का ये क्वेश्चन मेरे को आना चाहिए, तो इसके अंदर का मैं वो अलग से क्लास लेके उसके अंदर का इस तरह के क्वेश्चन, तो इसमें जब जिनके जाने की संभावना इसके अंदर का मोर देन 90% है, उन्हीं क्वेश्चनों को इसके अंदर का मैं इस क्लास के अंदर का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका परफॉर्मेंस है वो इसके अंदर का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप लोगों की परफॉर्मेंस आ पाए। तो इसके अंदर क्या होगा, अब थोड़ा सा अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, जो टाइम आपके पास में बहुत कम बचा है, तो इसके अंदर क्या हुआ, लमसम अपने पास ये मान के चलिए कि इसके अंदर क्या आपके पास में 20 दिन का टाइम है। तो 20 दिन का टाइम है तो इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास आप लूर मत पड़िएगा कि अपने पास मैराथन है तो उसके जो अंतिम टाइम होता है उसके अंदर का आपका जो 1 महीना या 20 दिन का जो टाइम है वो अपने पास इसके अंदर का अपने इसको 4 गुना कर सकते हैं। थोड़ा सा ईमानदारी से अपने पास मेहनत कीजिएगा
और पुरानी जो इसके अंदर के प्लेलिस्ट के अंदर के जो वीडियो बनी हुई है, जो वीडियो आपको चैप्टर कम आता है उसके अंदर का वो इस क्लासेस को भी अपने देखते रहिएगा। और मैं निरंतर इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ में इसके अंदर के शेयर करने का प्रयास करूँगा। आप लोगों से यही सहयोग की अपेक्षा करूँगा। ऑल द बेस्ट।